हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और इंपॉर्टेंट वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करते रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं और अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर इसके अंदर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपके साथ में एक्सप्लेन कर सकूँ। सो इस देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माई ड्रीम इन लाइफ। ओके, माई ड्रीम इन लाइफ, जीवन में मेरा सपना। माई ड्रीम जॉब के ऊपर मैं आपके साथ में एक वीडियो ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई, उसके लिए सबको थैंक यू। माई ड्रीम जॉब जो है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी है। सो स्टार्ट करते हैं। आई ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड विच शुड हैव अ क्लीन एनवायरमेंट वेयर देयर विल बी नो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। आई ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड, मैं ऐसे संसार का सपना देखता हूँ। अब हमने यहाँ पे देखता हूँ क्यों बोला, क्योंकि आई ड्रीम, आई के बाद में डिड, डज, डू, किसी का भी हमारा हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसका यूज नहीं हुआ है, सीधे ड्रीम आ गया। और ड्रीम भी हमारा ये जो वर्ब है इसकी फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज नहीं हुई है, तो सिंपली ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, जो कि सबसे सिंपल टेंस होता है, राइट। तो मैं ऐसे संसार का सपना देखता हूँ। ड्रीम मतलब सपना देखना ही होता है, ठीक है। तो मैं ऐसे संसार का सपना देखता हूँ विच, जहाँ या जो कि शुड हैव मीन्स होता है होना चाहिए, अ क्लीन एनवायरमेंट, जहाँ पे क्लीन यानी कि स्वच्छ साफ, एनवायरमेंट मतलब वातावरण, एक तरीके से पर्यावरण। पर्यावरण को अगर इजी वे में एक्सप्लेन में कर वो जगह जो आपके आसपास की हो, जहाँ आपके आसपास के पेड़ पौधे, हवा वहाँ की, वहाँ का पानी, वहाँ की मतलब कहते हैं ना जलवायु वहाँ की कैसी है, वहाँ का हवा पानी कैसा है, वो हमारा एनवायरमेंट होता है। जहाँ पे स्वच्छ और साफ एनवायरमेंट हो, जहाँ पे वातावरण हो। वेयर देयर विल बी नो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, वेयर जहाँ पर, ठीक है, वेयर देयर विल बी नो, जहाँ पर नहीं हो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल मतलब जातीय और डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा, नहीं तो आपने भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में सुना होगा, उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन के बारे में ही जो है बहुत ज़्यादा प्रचार किया था कि लोगों के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए जातीय। जैसे आपने देखा होगा काफ़ी सारी जगह पे बोलते हैं कि तो नीची जाति का है, तो ऊंची जाति का है, तो वो चीज़ें ना हो, ऐसे संसार का मैं सपना देखता हूँ। एवरीवन, हर एक, शुड बी फ्री टू गो एंड कम एज ही प्लेजेस। ओके, एवरीवन यानी कि हर किसी को या हर एक को, शुड बी मीन्स होना चाहिए, फ्री मीन्स आज़ादी, ठीक है। फ्री मतलब हर कोई आज़ाद होना चाहिए या हर किसी को आज़ादी होनी चाहिए, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं, राइट होंगे। टू गो एंड कम, कहीं भी जाने और आने की, एज ही प्लेजेस, एज मतलब जैसे कि, ही मतलब वह, प्लेजेस मतलब पसंद करता है या चाहता है। अब देखिए एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगी, यहाँ पे प्लीज इज ओके, ठीक है, प्लीज नहीं है, प्लेजेस है। प्लेजेस मतलब होता है चाहना, प्लीज मतलब होता है कृपया, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेजेस यानी कि चाहना, पसंद करना, इसके बहुत सारे अलग अलग हम बोल सकते हैं कि पर्यायवाची हैं, आप बोल सकते हैं उनको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ही शुड हैव पॉलिटिकल एंड रिलीजियस फ्रीडम। ही शुड हैव, उसे होनी चाहिए, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, एंड रिलीजियस फ्रीडम, उसे राजनीतिक और धार्मिक फ्रीडम होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैंने ही को उसे क्यों बोला, क्योंकि हम ही को वह भी बोल सकते हैं और उसे भी बोल सकते हैं, दोनों वर्ड करेक्ट होते हैं हमारे। और यहाँ पे इसका सेंस क्या बनता है, जैसे काफ़ी सारे आपने देखा होगा ना, टेम्पल्स ऐसे होते हैं, आप मंदिरों में जाओ, आप मस्जिद में जाओ, बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे कुछ लोगों को जाने के लिए मना कर दिया जाता है। तो ये वाला जो सेंटेंस है हमारा, ये वहाँ पर फिट होता है। आई ड्रीम ऑफ वर्ल्ड, मैं एक ऐसे संसार का सपना देखता हूँ, इन जिसमें, इन मतलब इन विच, जिसमें देयर वुड बी नो नेपोटिज्म, जिसमें कि नेपोटिज्म ना हो। नेपोटिज्म मतलब क्या होता है, भाई भतीजावाद। जैसे कि आप लोग अगर न्यूज़ देखते होगे ना, तो आप लोगों को इसका मीनिंग पता ही होगा। भाई भतीजावाद मतलब एक ही फैमिली के मेंबर्स को, कि इसको नेता बना दिया, इसको वहाँ का जो है, बहुत सारी जो भी पोस्ट होती हैं उनकी, नेता वगैरह की, यानी कि एक ही परिवार से बहुत सारे लोगों को अलग अलग जगह पर नौकरी दे देना या उनको काम दे देना, उसी चीज़ में काम करते जाना, उसको बोलते हैं नेपोटिज्म। एंड एवरीवन शुड गेट, एवरीवन यानी कि हर एक किसी को, शुड गेट पानी चाहिए, गेट मीन्स होता है पाना और शुड मीन्स होता है चाहिए, और जॉब, हर किसी को जॉब पानी चाहिए, अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी। अकॉर्डिंग मीन्स होता है अनुसार, यानी कि उसके अनुसार, टू हिज एबिलिटी यानी कि उसकी जो योग्यता है, हिज मीन्स उसकी योग्यता जो है, उसकी जो सक्षमता है, वो क्या करने के लायक है। एबिलिटी मतलब क्या होता है, मैं आपको हर वीडियो में चीज़ बोलती हूँ ना, कि एक एक वर्ड का मीनिंग को समझिए। एबिलिटी मतलब योग्यता क्या होती है, कि तुम क्या कर सकते हो, जिस चीज़ के तुम लायक हो उसके अनुसार तुम्हें नौकरी मिलनी चाहिए, ठीक है। एजुकेशन शुड बी फ्री फॉर पुअर पीपल,
एजुकेशन, यानी कि जो हमारी शिक्षा है, जो हमारी पढ़ाई लिखाई है वो फ्री होनी चाहिए। शुड बी मतलब होनी चाहिए, शुड बी, ये याद रखिए। शुड बी मीन्स होनी चाहिए, फ्री मतलब मुफ्त होनी चाहिए फॉर पुअर पीपल, गरीब लोगों के लिए। सो दैट का मीनिंग होता है ताकि, या जिससे भी आप बोल सकते हैं। सो दैट ताकि दे वुड बी एबल, वो लायक हो पाए, वो इस योग्य हो पाए टू गेट देयर चिल्ड्रन एजुकेटेड। टू गेट देयर मीन्स उनके, चिल्ड्रन मतलब बच्चों को, एजुकेटेड मतलब शिक्षित कर पाए, ताकि वो अपने बच्चों को शिक्षित कर पाए या पढ़ा लिखा पाए। अब देखिए शिक्षित का मतलब क्या होता है, कई बार ना आप कंफ्यूज हो जाते हैं, काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, या एक समय पे मैं भी हो जाती थी कि शिक्षित क्या हो गया, अब शिक्षित मतलब क्या है, हम यहाँ अटक जाते हैं। शिक्षित मतलब एक तरीके से पढ़ा लिखा। उस वर्ड को अगर आपको लगता है कि आप अटक रहे हो, आपको उसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, तो उसको ईजी करके जब आप पढ़ेंगे तो आपको वो हमेशा आपके माइंड में रह जाएगा, हमेशा के लिए। मैं आपको ये चीज़ हमेशा बोलती हूँ, कहीं भी किसी भी वर्ड पे आप अटकते हो तो उसको डिटेल में जाकर के पढ़िए और वो चीज़ आपको डेफिनेटली 100% याद हो जाएगी। देयर शुड बी अ डेमोक्रेटिक सेटअप इन द कंट्री फॉर द प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी। देयर शुड बी यानी कि यहाँ होनी चाहिए अ डेमोक्रेटिक सेटअप, एक लोकतांत्रिक सेटअप यानी कि स्थापित, एक ऐसा लोकतांत्रिक स्थापित करना चाहिए इन दिस कंट्री, यानी कि देश में ऐसा लोकतंत्र ऐसा स्थापित करना चाहिए फॉर द प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के प्रमोशन के लिए। प्रमोशन क्या होता है, अब देखिए मैं आपको याद करने का एक तरीका बताती हूँ। प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन आप लोग काफ़ी बोलेंगे कि प्रमोशन मतलब किसी चीज़ का प्रचार करना, ये करना, ठीक है, बट अगर आपको इसको याद रखना है तो आप कैसे याद रख सकते हैं। अब आपने देखा होगा कितनी सारी मूवीज़ वगैरह बनती हैं, ठीक है, मूवीज़ वगैरह जब बनती हैं तो ये जो एक्ट्रेसेस होती हैं, एक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बहुत सारी जगह पे जाते हैं, वो मॉल में जाते हैं, वो जैसे कपिल शर्मा का शो आप लोग देखते होंगे, वहाँ पर आते हैं, या किसी कोई इंटरव्यू देते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी मूवी का बढ़ावा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी मूवी को जान सकें, उसको पहचान सकें, उसको बोलते हैं प्रमोशन, राइट। इस तरीके से जब आप कभी याद करेंगे ना, किसी भी चीज़ से उसको लिंक करके जब याद करेंगे तो चीज़ें आप कभी भूलेंगे नहीं। ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि डेमोक्रेसी के बढ़ावे को जो है स्थापित करना चाहिए देश के अंदर। देयर शुड बी पीस एंड हैप्पीनेस एवरीवेयर। देयर शुड बी तब क्या होगा कि वहाँ पे जो है सारे में क्या होना चाहिए, यहाँ पे सारे में पीस यानी कि शांति और सुख होना चाहिए। एवरीवेयर मतलब हर जगह, हर तरफ, हम इस तरीके से बोलते हैं हर जगह या हर एक जगह या हर तरफ वहाँ पे सुख और शांति होनी चाहिए। सो यस, देखिए अब आ गया टाइम हमारे 3 वर्ड्स का, जो आपको हर वीडियो में देती हूँ, जिनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं। आप सेंटेंस पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, तीनों में से किसी भी टेंस के अंदर बना सकते हैं। और यस, एक और चीज़ बोलूँगी, आपके कमेंट्स आते हैं, मुझे सच में दिल से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि जो चीज़ मैंने शुरू की है वो आप लोगों को हेल्प कर रही है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो यस, जो 3 वर्ड्स हैं आज के हमारे, जिनसे टेंस बनाने आपको, और कमेंट बॉक्स में आप इनको ज़रूर लिखिएगा। फर्स्ट वर्ड इज डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव। इससे आप काफ़ी सारे सेंटेंस बना सकते हैं और ये इससे के वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग। इससे भी आपके इतने सारे सेंटेंस बन सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हिज मतलब इसके अनुसार, ये ऐसा मानता है या ये ऐसा मानती है, उनके कहने का अनुसार ये है, मतलब वो इस तरीके से बातें कहना चाहते हैं, उनके अनुसार इस तरीके से हम बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे आप सेंटेंस बना सकते हैं। एंड थर्ड है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, ठीक है। इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब जो लोग डिक्टेशन लिखना चाहते हैं आप डिक्टेशन लिख सकते हैं, और डिक्टेशन को भी आप कमेंट बॉक्स में ही लिख सकते हैं। मैं आपको बोलती हूँ ना कि हर जगह आप, जिससे हमारे माइंड सेट क्या होता है, आपको अगर पढ़ना है तो आपको सिर्फ आपके हाथ में कॉपी पेंसिल ज़रूर हो, ऐसा नहीं है। आज के टाइम में आपके पास में फ़ोन है ना, इससे बेस्ट यूज़ आप कहीं नहीं कर सकते कि आप उसको सही तरीके से यूज़ करें। तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ही लिख सकते हैं, नहीं तो आप अपने फ़ोन में कोई भी नोट जो एप्लीकेशन होती है उसको डाउनलोड कर लीजिए, आप वहाँ भी लिख सकते हैं। सो फर्स्ट वर्ड है रिलीजियस, ठीक है। जिसको भी डिक्टेशन लिखनी है, फर्स्ट वर्ड है डिक्टेशन का रिलीजियस, सेकंड है नेपोटिज्म, एंड थर्ड है पॉलिटिशियन, ठीक है, पॉलिटिशियन। फर्स्ट रिलीजियस, सेकंड नेपोटिज्म एंड थर्ड है पॉलिटिशियन। इन तीनों को आपको डिक्टेशन वर्ड्स को कमेंट बॉक्स में लिखना है। आप अपने फ़ोन में कोई ऐप डाउनलोड कर लीजिए जहाँ पे आप कुछ लिख सकते हैं, वो लिख लीजिए। नहीं तो आप कोई भी अपना फ्रेंड हो, आपका कोई आपके मम्मी पापा हो, किसी से भी अगर आप व्हाट्सएप पे भी बात करते हैं ना, तो आप उनको भी इन वर्ड्स को लिख करके भेज सकते हैं। बाद में डिलीट कर दीजिए, और नहीं तो आप अगर अपने मम्मी पापा को सेंड करते हैं ना, या अपने भाई